अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग का क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ 4.2 चैप्टर 4.2 एक्सरसाइज चैप्टर 4। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ, मानक रूप में व्यक्त करें। ये हमारा पॉइंट में आंसर है, क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब पॉइंट वाला को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो देखते हैं। हम लोग को करना क्या है, पॉइंट को अलग जगह पे शिफ्ट करना है, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग हटाना। पहले पूरे नंबर्स को लिख लिए, ठीक है। पॉइंट हटाने का फॉर्मूलाज क्या होती है, मतलब इसमें ट्रिक क्या होता है पॉइंट हटाने का। ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कितना नंबर आप चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इस पॉइंट नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट जैसे दिया हुआ तो क्वेश्चन सेम लिखे, पॉइंट को कैंसिल किए, तो पॉइंट के बाद जितना नंबर्स है उतने जीरो यहाँ पे पुट कर दिए नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, तो 7 नंबर पुट किए, नीचे हमेशा 1 रहता है, तो इसलिए इसको क्या किए, 1 लिखे। आया समझ में। अब करना क्या है, हम लोग को पॉइंट शिफ्ट करना है नंबर के बाद, यानी कि एक नंबर जैसे कि इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट करना, चाहे जितना नंबर हो, फर्स्ट वाले नंबर के बाद हम लोग को शिफ्ट करना है पॉइंट को, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देख लीजिए। यहाँ पे शिफ्ट किया पॉइंट, तो जो पॉइंट के बाद का नंबर है, हम लोग क्या किए, 7 के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर आ रहा है, यानी कि आपका जितना नीचे 0 लिखा हो उसमें से 2 को आपको क्या करना, माइनस करना है। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 था, पॉइंट के बाद 2 नंबर से, तो 2 नंबर के 0 को कट कर दिए। जब कट किए तो पॉइंट क्या हुआ, यहाँ जाके शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, जितना नंबर कट हो गया था वो, जितना 0 कट हो गई थी उसको नहीं लिखते हैं, जो जितना है 1 2 3 4 5 5 जीरोस है, तो यहाँ पे 5 जीरोस लिखे, ठीक है, नीचे में। बाकी इसका मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 5 होता है, 5 0 1 2 3 4 5 5 जीरो है ना, तो हम लोग 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, तो ही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 10 टू द पावर 5 है, अगर हम लोग को इसे ऊपर ले जाना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो 7.35 इंटू 10 टू द पावर -5, ये कहाँ से आया, समझ में आया, ठीक है। ये हमारा पहला का आंसर है, आप लिख लीजिए। सेकेंड वाला भी इसी तरीके का बनेगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। देखिए सेम है, पॉइंट के बाद कितना 0 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद नंबर्स देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से। तो अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 8 नंबर 8 0 हमें क्या लगना होगा, लगाना होगा, ठीक है। और 1 हमेशा हमेशा नीचे रहता ही है, इसलिए 1 के साथ आपका सारा 0 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, ये पॉइंट हमें क्या करना है, 1 नंबर के बाद शिफ्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स क्या सिर्फ 50 नंबर्स है, तो इस 1 के बाद हम लोग को नंबर को शिफ्ट कर, पॉइंट को शिफ्ट करना होता है, तो 1 के बाद हम लोग शिफ्ट कर दिए, इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना नंबर से, 1 नंबर से, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो यहाँ 7 नंबर्स लिखाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 क्या हुआ, 8 था लेकिन हम कैंसिल कर दिए और यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ठीक है। तब जाके हम लोग क्या हुआ, एक स्टेप आप और लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 10 टू द पावर हम लोग यहाँ पे जितना 0 है उतना ही लिखे, 10 टू द पावर 7 1.5। अभी इस नंबर्स को ऊपर ले जाना तो क्या होगा, यहाँ प्लस में है साइन, तो यहाँ पे ऊपर में चेंज हो जाएगा, पावर का साइन माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही। देखिए हम लोग को करना क्या, नंबर्स के बाद शिफ्ट करना होता है पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद शिफ्ट कर दिए, ठीक है पॉइंट।
अगर इसके बाद शिफ्ट किया पॉइंट तो होगा क्या, इसके बाद कितना नंबर से, पॉइंट शिफ्ट करने के बाद कितना नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग यहाँ पे 8 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग पॉइंट को शिफ्ट किए एक नंबर के बाद, उसके बाद पॉइंट्स के बाद यहाँ से काउंट करिएगा, जितना नंबर से उतना जीरो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद 2.546 इंटू ये क्या हुआ 10 टू द पावर 8 होगा, क्योंकि 8 जीरो है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सेम इसी तरीके का प्रोसेस 4 नंबर्स में भी होगी। ठीक है, चलिए आप लोग ये सारा नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसको नॉर्मल रूप में लाना है। कैसे करते हैं ना, ये वाला नंबर जैसे लिखा हुआ लिख दिए 10 टू द पावर -5, यानी कि ये ऊपर नहीं रहेगा, इसका जगह कहाँ है, नीचे है। क्यों, क्योंकि अगर हमको माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, इस टर्म्स को नीचे ले आएंगे। ये तो हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद करना क्या है, सेम टर्म्स लिख दिए यहाँ पे। अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितना नंबर से 1 2 3, तो ये रहा पॉइंट हम हटाते हैं। पॉइंट हम लोग हमेशा अगर हम लोग को दिखाना है तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को हटा रहे हैं और क्या करते हैं, जितना पॉइंट के बाद नंबर से उतने नंबर्स के जीरो को नीचे लिखते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 नंबर्स हटाए तो 3 जीरो लगा। ठीक है, हम इसी को 10 टू द पावर 3 कर दिए। ठीक है, अब करना क्या है, ये वाला हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या करते हैं ना, ऊपर वाले पावर को ऐड कर देते हैं। 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 8 जीरो लगेगा। ठीक है, पॉइंट तो हमारा हट गया। अब यहाँ पे करना क्या है, 8 जीरो, यानी कि पॉइंट जीरो के बाद अगर हम लगाते हैं, जीरो के बाद अगर हम लोग पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स पीछे आना चाहिए। तो हमारे पास तो 4 ही नंबर है, तो एक्स्ट्रा आगे 4 नंबर कहाँ से लाएंगे, जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखिएगा, डिवाइड करिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। इसलिए सबसे इजी फॉर्म क्या है आपको समझने के लिए, कि यहाँ जितना जीरो है उतने नंबर्स आगे पीछे आना चाहिए आपका। तो 4 नंबर तो यहाँ हो गया ऑलरेडी, अब 4 नंबर और चाहिए आपको, तो जीरो आप पुट कर दीजिएगा, तो ऐसे भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, नंबर्स तो चेंज नहीं होगी ना। अब पॉइंट भी लगाना है तो पॉइंट जीरो डिवाइड करने पर हमारा 0 पॉइंट इतना नंबर्स आ रही है। ठीक है, क्योंकि बड़ों के साथ अगर छोटे नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जीरो के साथ ही शुरू होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके के प्रोसेस से होगी, बस थोड़ा इसमें एक्सचेंज है। क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ -3 नहीं है, 3 है, तो ये तो ऊपर ही लिखाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लगेगा, 8 जीरो लगेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला टर्म्स को हम पूरा तोड़ दिए, 10 टू द पावर 3, यानी कि 3 जीरो लगेगा। नीचे एक जीरो ऊपर एक जीरो कैंसिल हो गई। 36 इंटू 100 कितना होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 3600 आएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सेम इसी तरीके से ये भी बना है। ठीक है, पॉइंट हटाए, नीचे 3 जीरो लगा, यहाँ 10 टू द पावर 4 है तो यहाँ 4 जीरो आई। ठीक है, यहाँ 3 जीरो और 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 10 बच गई। ठीक है, इस टर्म्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, आप देख लीजिए चौथा नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन है चौथा नंबर। ठीक है, ये वाला तो पहले वैसे सेम लिख देंगे। पहले हमें 10 टू द पावर -4 है, यानी कि -4 को हम लोग को ठीक करना है, माइनस को हटाना है। ये वाला टर्म्स को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे तो माइनस हट जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है कि पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर से, 3 नंबर से, तो 3 नंबर अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, 3 जीरो लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जीरो को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। अब ये फॉर्मूला हम जानते हैं, a का पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n, तो m प्लस n हम लोग कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 7। अब हम लोग नीचे 7 जीरो पुट कर देते हैं। अब हम लोग को पॉइंट के बाद कितना 7 नंबर आना चाहिए, तो हमारे पास तो 4 ही नंबर है, तो और 3 नंबर चाहिए, तो 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें कोई एक्सचेंजिंग नहीं आएगा, 0 पॉइंट डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं, डिवाइड करिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 5वां नंबर और 6वां नंबर का क्वेश्चन कितना है, बहुत इजी है। 5 नंबर और 6 नंबर आप लोगों का किस तरीके का बनेगा, 5 नंबर इस तरह से बनेगा 2 नंबर्स के जैसे, और 6 नंबर भी इसी की तरह बनेगा। तो ये बहुत इजी है, ये तो आप बना लीजिएगा, कितनी शॉर्ट फॉर्म में बना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मानव रूप में व्यक्त करना। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में निकालना है और ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, ग्राम में इसका रिजल्ट को निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए चेक करते हैं। नीचे टोटल 30 है, ठीक है। तो अब करना क्या है, हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट वगैरह नहीं दिया हुआ है। एक नंबर के बाद पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। तो 30 से 3 पॉइंट अगर हटता है, मान लेते हैं 1 2 3, 3 0 कैंसिल होती है तो कितना बचेगा, 27 बचेगी ना। तो ये रहा 3 नंबर्स के बाद पॉइंट पुट किए और क्या किए, 10⁻27 हम लिखे, ठीक है, क्योंकि टोटल 30 ये थे क्या जीरोस, ठीक है। अब करना क्या है, हम लोग को क्या करना, ग्राम में चेंज करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है उसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर्स क्या है ग्राम में बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये नंबर्स 10⁻27, अब हम इसमें जीरोस तो लगा दे सकेंगे नहीं। हम लोग को करना क्या है, 10⁻7 को ऊपर लाना। तो ये लाएंगे कैसे हम लोग, ये 10⁻27 है, तो ऊपर लाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 10⁻27 हो जाएगी, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं, पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो 3 + -27 ऐड करिए, प्लस माइनस -27, इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -24, ठीक है। ये हमारा ग्राम में रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको लिख लीजिए जल्दी से, बी नंबर के क्वेश्चंस को करते हैं। नंबर से, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। तो अगर हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो लगेगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर से उतना जीरो लगेगी, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमारे 9 नंबर से तो 9 जीरो लग गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक जीरो अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगी, ठीक है। एक जीरो कैंसिल किया तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा। 10⁸ हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे नंबर जीरो कितना बच गई, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 10⁸ को अगर हम लोग ऊपर लाना है तो क्या लिखेंगे उसको, -8, ठीक है। सेंटीमीटर में आंसर क्वेश्चन था तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगी। अब सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, 37 ट्रिलियन, क्या क्वेश्चन से पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चंस को। मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल यानी कि कोशिका होते हैं, ठीक है। हम लोग को करना कैसे है, 37 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन में होता कितना है, 10⁻12, ठीक है। तो हम लोग 37 ट्रिलियन में कितना होगा, 37 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, इतना में हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर्स में आंसर आनी चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 किलोमीटर को हम लोग को क्या करना है, मीटर में चेंज करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर में चेंज करने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब हम लोग को पॉइंट में भी आंसर लाना है अगर, तो क्या करें, अगर पॉइंट में आंसर लाना है तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 65 × 1000 ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए अगर हम ये दोनों को लिखते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर इसे लिख देते तो कोई हर्ज नहीं है। अगर यहाँ से जीरो हटाते हैं तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे 10⁻1 बच रही है और ये 1000 यानी कि 10⁻3, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करिए पावर को, तो 10⁻4 मीटर, ये हमारा आंसर मीटर में आएगा। किलोमीटर को चेंज कर दिए मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए लिखिए, डी नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है, और ई नंबर का ये क्वेश्चन। हम लोग को क्या दिया हुआ, पॉइंट तो दिया हुआ है, करना क्या है हमें, पॉइंट हमें नंबर्स के बीच शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट हटाएंगे, जितना नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद सारा जीरो नीचे लिखेंगे, ठीक है। हमें पॉइंट शिफ्ट करना है इसके बाद 2 के बाद, ठीक है। तो 2 के बाद कितने नंबर्स बच रहे हैं, यानी कि 3 नंबर्स के बाद हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो 3 नंबर्स के बाद अगर पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो हम लोग 3 जीरो कट करनी होगी, तब जाके पॉइंट 3 नंबर्स के बाद शिफ्ट होगी, ठीक है। देन आपका ये पॉइंट वाला आंसर क्वेश्चन नंबर्स होगी इनटू 10, ये कितना है 10⁻2, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मीटर में आंसर आएगा। एफ नंबर के क्वेश्चन को देखिए, हम लोग जैसे 2 नंबर सेट्स बनाए थे सेम उसी तरह की प्रोसेस है।
के बीच में पॉइंट शिफ्ट करना है, यानी कि नंबर्स कितने हैं हमारे 4 है, 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो हम लोग को क्या करना है, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट के बाद आप यहाँ पॉइंट दिए तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 9 नंबर्स आएंगे, तो 9 0 को आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, 10 टू द पावर ये 9 होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ये हमारा मीटर में आंसर होगा, ठीक है। इतना तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बच गई है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक कि आप लोग इस सभी चीजों को रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।